नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइंड एकाग्रता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को आर्थिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर को बताने जा रहा हूं, पूरे विस्तार के साथ, जो बीए, यूपीएसएससी, पेट, एसएससी, यूपीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप समय से उसे देख पाएँ। तो दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक है भारत का आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है, जिसकी लंबाई जो है 649 किमी है। ये नदी सिंचाई के लिए बहुत ही प्रमुख माना जाता है राजस्थान में। इसके जल से राजस्थान के कुछ प्रमुख ज़िलों में सिंचाई होती है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर आदि। ये सब ज़िले इसी नहर से अपनी सिंचाई का कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अकलेश्वर के लिए जाना जाता है। अकलेश्वर के लिए कौन सा जो है पदार्थ जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोयला। अकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है, जो कोयला के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये जगह। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे जो है उत्तरी कर्नाटक है, वहाँ पे स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और जो है कि कर्नाटक की अगर राजधानी हम बता दें तो यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। साथ साथ जो भी राज्य आएंगे हम उनकी राजधानियाँ भी देखते चलेंगे। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? उत्तरांचल की जो है उत्तराखंड में जो पड़ता है, उसकी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति है वो जौनसारी है। जौनसारी, ठीक है। जौनसारी उत्तरांचल का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। जौनसारी जनजाति टिहरी गढ़वाल ज़िले की पहाड़ियों पर निवास करती है। इनका निवास स्थल जो है टिहरी गढ़वाल ज़िले की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे ये सब अपना निवास स्थान बनाए हैं। ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरांचल जो है, और ये क्या बोलते हैं गढ़वाल जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड का राजधानी जो है देहरादून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवां क्वेश्चन कह रहा है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं धान, जो मतलब चावल जो है वो अधिकतर राज्य में उगाए जाते हैं और भारत का ये प्रमुख खाद्य फसल है। चावल के लिए जो है कि ये देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र में 47% है भाग ये चावल की कृषि के लिए की जाती है, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है, ठीक है। और चावल खरीफ फसल है, ठीक है। इसका बुआई जो है 20 मई से 30 जून तक या फिर 15 जुलाई तक लोग करते हैं, ठीक है। और इसका कटाई अक्टूबर नवंबर तक कर लिया जाता है। तो ये था चावल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन। साथ साथ में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का अपारंपरिक के स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का जो है अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो वो है बायोगैस। बायोगैस जो है खत्म न होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, उर्वरक कॉम्प्लेक्स का पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ये स्थित है और उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? ठीक है, उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं उनका क्या नाम है? तो वो है पेट्रोलियम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे हो गया मैग्नीज, बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? ऋतु प्रवास जो है ऋतु के हिसाब से अपना प्रवास, मतलब यहाँ से दूसरे स्थान पे ऋतु के हिसाब से अपना प्रवास करते रहते हैं, वो कौन करते हैं? तो भोटिया जो जनजाति एक है, भोटिया जनजाति, वो ऋतु के हिसाब से अपना प्रवास करता रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, हाँ चलिए ये कुछ छूट गया है, ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो है छूट गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और आसाम 2 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के मानसरोवर से इसका उद्गम है, ठीक है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है, और उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर 2 राज्यों से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन जो कि हम अभी देखे हैं, 9वां क्वेश्चन, ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो ऋतु प्रवास क्रिया जो है भोटिया करते हैं, जो ऋतु के हिसाब से अपना स्थान बदलते रहते हैं। भोटिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो कि पंजाब और जैसलमेर में इनका जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है और काठियावाड़ में भी कुछ ये पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा एक ऊष्मीय शक्ति के अंदर आता है। ओबरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। ओबरा जो है एक छोटा सा शहर है जो कि राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, रेणुका नदी के किनारे बसा हुआ है ये। तापीय तथा जल विद्युत ऊर्जा के कारण प्रख्यात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कह रहा है कि कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर कह रहा है किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देखिए कि किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में ठीक विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1921 को। और ये किस की खेती में काट थाट अनिवार्य थाट एक प्रक्रिया है, एक प्रमुख फसल जो है उसमें। तो ये कौन सा ऐसा फसल है जो कि काट थाट में उसमें उपयोग किया जाता है, किसकी खेती में? तो यहाँ पे हो जाएगा चाय, इसका राइट आंसर। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा असम। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।